हाय दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी अब बनारस जिला जौनपुर से। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बताया था कि क्रॉस लाइन क्या होता है सॉन्ग लिखते टाइम पे। तो ये सॉन्ग लिखने वाले के लिए है, जैसे कि कोई नया राइटर बनना चाहता है तो उनके लिए है ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुकबंदी क्या होता है। अब आप सोच रहे हैं तुकबंदी क्या चीज़ होता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे सॉन्ग है ना, तो ये मुखड़ा लिखा गया है फर्स्ट में। रुकिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मुखड़ा है और ये देवी सॉन्ग लिखा गया है। आंसू के नवमी में मूर्ति ले आई, माई के पूजन हम घर में कराई। ये दो बार है, तो इसी को तुकबंदी बोलते हैं। ये जो लिखा गया है लियाई, फिर नीचे लिखा है कराई, यही तुकबंदी है। हर सॉन्ग में अगर ये नहीं रहता है तो गाना अच्छा नहीं लगता है। हर सॉन्ग में इसका रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं रहेगा तो गाने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताया ना कि मतलब ये अगर नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आप कोई भी सॉन्ग देख लीजिए, जैसे कि बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, एनी वन सॉन्ग आप देख लीजिएगा, ये चीज़ रहता ही है। अगर ये नहीं रहता है तो मतलब राइटिंग का मज़ा बेकार हो जाता है, यानी सॉन्ग अच्छा नहीं लगता है। ये रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर क्रॉस लाइन में आप किसी मतलब जैसे रामायण का बुक हो या कोई भी बुक हो गीता का, तो उसमें आप देखेंगे लास्ट में जो चौपाई रहती है ना, तो उसमें मतलब लास्ट में अगर तोड़े है तो फिर उसके नीचे मोड़े रहेगा, फिर सोड़े कोड़े जो भी मतलब रहे, मतलब लास्ट में वो ऐसा रहता है, मिलता जुलता है। मान लीजिए कोई सॉन्ग में ही देख लीजिए आप, जैसे मान लो ये मेरा सॉन्ग है ना, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, या कोई भी सॉन्ग में मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए, ये है, ये यहाँ पे लिखा है भगवा सगरों तबाही मचावलस। हाँ, तो मतलब हमको मतलब इस तरह से लिखना चाहिए था कि ये वाला जो है इसके नीचे लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन क्या है कि मतलब ये 3 अंतरे का सॉन्ग था, इसके लिए ये देखिए, ये 3 अंतरे का सॉन्ग था, तो इसके लिए जगह कम था, इसके लिए मैंने एक ही बार में लिखा। मतलब राइटिंग करते टाइम पे कभी भी आप ध्यान देना, 2 लाइन ऐसा मतलब शुरू शुरू में ऐसा लिखिएगा, फिर उसके नीचे से फिर यहाँ से मतलब लिखिएगा, क्रॉस लाइन थोड़ा नीचे से, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से आ जाइएगा। मतलब लिखने का एक तरीका भी अच्छा दिखता है और समझने में भी अच्छा लगता है। लोग जो मतलब सिंगर गाएंगे उनको भी परेशानी नहीं होगी। तो अब हम बता रहे थे तुकबंदी क्या होता है। तो जैसे ये मान लीजिए लिखा गया है, ये लिखा है अंतरा है भगवा सगरों तबाही मचावलस। हाँ, फिर आगे देखिए, सभे देवतन में हलचल करावलस। यहाँ पे मचावलस है, यहाँ पे करावलस है, इसी को तुकबंदी बोलते हैं। फिर उसके नीचे है कलयुग के काली सीमा पार कैलस, सबके नया नज़ारा दिखावलस। यहाँ पे कैलस है, यहाँ पे दिखावलस, दिखैलस, यहाँ पे कैलस, यहाँ पे दिखैलस, यही तुकबंदी है। यही सॉन्ग में रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मैं लाऊं, यही लाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये लाने के लिए आपको पर्यायवाची शब्द याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्यायवाची शब्द नहीं याद है तो शायद मतलब नहीं हो पाएगा सॉन्ग, अगर होगा भी तो उसका मज़ा मतलब ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 40 से 50 पर्यायवाची शब्द याद करना पड़ेगा। उसके लिए पर्यायवाची शब्द आप कहाँ पाएंगे, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएट जो किए रहेंगे उनके पास मतलब एक पर्यायवाची का मतलब बुक मिलता है, उसमें रहता है सब। आग का पर्यायवाची, फूल का पर्यायवाची, आदमी का, कपड़े का, धरती का, पहाड़ का, हर चीज़ का पर्यायवाची मतलब रहता है उसमें। तो आप वो चीज़ याद करेंगे तब मतलब गाना लिखने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप कोई भी सॉन्ग देख लीजिएगा, ये क्रॉस लाइन ऐसी ही होती है। मैं इसको गा के थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे ये ऊपर लिखा गया है, अशोक के नवमी में मूर्ति लियाई, माई के पूजन हम घर में कराई। 2 बार, अशोक के नवमी में मूर्ति लियाई, माई के पूजन हम घर में कराई। माता रानी के गोहर दिन रात करब ना, 4 व्हीलर से आई हम धमवा में तुहरा,
फोर व्हीलर से आई हम धमवा में तुहरा, बंगवा से अपना रिसीव काला, तानी बंगवा के रफ्तार धीरे करा, उतमारे छलांग पर छाई में। वही इस तरह से है। मतलब ये सॉन्ग मैं पहले से रिकॉर्डिंग किया था दोस्तों, इसके लिए मैं क्या है कि थोड़ा सा चेंज करके आपको बता रहा हूँ। ये सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुका है। अगर ये सॉन्ग आपको चाहिए तो हमारे अबाउट में आप जाके नंबर ले लीजिएगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह पे मैं दूसरा सॉन्ग लिख के दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको बताया क्रॉस लाइन क्या चीज़ होती है। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि मतलब ये अलंकार और पर्यायवाची शब्द लेके किस तरह से गाना मतलब गाया जाएगा। अलंकार का तो ताल्लुक पहले बहुत होता था, बिरहा में मतलब यूज किया जाता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अलंकार का नहीं है। फिर भी इसमें क्या है कि मतलब किस भाव में लिखना है, जैसे कि करुण भाव में लिखना है या हास्य रस में लिखना है, तो मतलब यहाँ पे रस का भी ताल्लुक होता है। सॉन्ग कोई भी लिखते टाइम पे उसको सोचना बहुत ज़रूरी है किस भाव में हमको लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। थैंक्स।